परम प्यार से कहिए धन्यकार। आओ संत महात्माओं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको नव वर्ष की। और दातार से यही दास विनती प्रार्थना करता है कि आपका जीवन सुखमय बीते, सतगुरु की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। आओ संत महात्माओं, आज एक ऐसी कहानी, एक संत महात्मा थे। आओ प्यारी साथ संग जी, हालत बहुत गुर्बत भरी हालत थी, लेकिन आओ संत महात्माओं, हालत गुर्बत भरी थी लेकिन सत्संग में आते थे और सत्संग में आकर के सेवा किया करते थे। संत महात्माओं संतों के वचन प्रवचन को सुनते थे प्यारी साथ संग जी, लेकिन उनकी हालत जो है वो जैसी थी वैसी ही उनकी हालत बनी हुई थी। आखिर आओ संत महात्माओं, अन्य सेवादारी भी वो कहने लगे, ये इतने दिनों से सत्संग करते हैं, ये सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं प्यारी साथ संग जी, लेकिन इनकी हालत तो वैसी की वैसी बनी हुई है। जबकि कहा गया कि निरंकार तो ये शहंशाह है, ये तो जमाने का मालिक है, ये तो बागवा है। आओ संत महात्माओं, फिर इस महात्मा की तकदीर क्यों ना बदल रही, फिर क्यों ना सतगुरु की कृपा हो रही। तो आओ संत महात्माओं, होता क्या है, जब प्रवचन आते थे संत महात्माओं कि हमें सेवा में डेडिकेशन के साथ करनी है, हमें संतों को तवज्जो देनी है, मान सम्मान करना है। आओ प्यारी साथ संग जी, हमें सतगुरु का शुभ रूप मान करके सबका आदर सत्कार करना है, हमें सबसे प्यार करना है। और यदि संत आपके घर पहुंच जाए तो संत महात्माओं उसे सतगुरु का रूप समझकर उसका आदर सत्कार कीजिए, उसे भोगपान लगाइए। जैसे आपका कुवत हो, यानी आपके अगर जल की क्षमता है तो उसे जल पिलाइए। तो वास्तव में क्या होता है, संत महात्माओं सतगुरु की आशीष से बरसती हैं। लेकिन वो संत महात्माओं इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। यदि कोई महात्मा पहुंचा भी तो बस धन्यकार की और हालचाल पूछा और विदा कर दिया। आओ संत महात्माओं, जब ये बात उन्होंने एक महात्मा से बताई, महात्मा जी इस तरीके से मैं परेशान रहता हूँ, मेरी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है और ना जाने क्या सतगुरु मुझसे रूठे हुए हैं। तो आओ संत महात्मा, उन्होंने कहा जी सेवा करते हो, बोले जी, सत्संग करते हो, बोले जी, सिमरन करते हो, बोले जी। तो बोले ऐसा करना, जो भी अब महात्मा आए आपको खाली उसका क्या करना है, उसे भोग पानी भी कराना है, उसके चरणों में अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह सिमरन करो, सिमरन करो निरंकार से। तो वास्तव में प्यारी साथ संगत जी आपकी तकदीर बदल जाएगी। आओ संत महात्माओं, कुछ समय के बाद ये निरंकार त्रिकालदर्शी है, वहाँ संत महात्मा पहुँचते हैं और महात्मा की आर्थिक कंडीशन देख करके इस दातार से विनती प्रार्थना करते हैं संत महात्माओं, और वो भी उनके चरणों में गिर जाता है। और जैसी भी होती है चरण पखेरु करता है, चरणामृत बनाता है, वो छिड़कता है और टाइम से पीता है, सिमरन करता है, अरदास करता है। उधर वो संत महात्मा अरदास करते हैं। आओ संत महात्माओं, ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने कृपा कर दी, अब उसे जो सताया हुआ था, यानी कोई मदद नहीं करता था, आओ संत महात्माओं अब सतगुरु ने कृपा कर दी। अब क्या है, उसका व्यवसाय चलना शुरू हो गया, उस पर कृपा बरसने लगी। आओ प्यारी साथ संगत जी, घर में बरकत होने लगी, उसकी बीमारी दूर हो गई, उसके यानी शरीर में ताकत सतगुरु ने प्रदान कर दी। तो आओ संत महात्माओं, वो क्या थे, क्या संत के रूप में सतगुरु ने ही प्रकट हुए, उसके घर में प्रवेश किया। आओ संत महात्माओं, तो हमें संतों का सम्मान करना है, हमें उनसे आशीर्वाद लेना है, हमें अपने अहम को त्यागते हुए उनके चरणों में झुक जाना है। तो संत महात्मा हमारे बारे न्यारे हो जाते हैं, हमारे जो सोए भी भाग्य है ना वो भी जग जाते हैं जब संत महात्मा इस दातार से विनती करते हैं। तो आओ संत महात्माओं, ये निरंकार शक्ति, परम शक्ति, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो हमारे अंदर है। कहीं हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कर्म कर रहे हैं जैसे कि कर्म करो और वो कहते हैं ना, दूध दूर है लेकिन चल्ली में दूर रहा, तो चल्ली में दूध रुकने वाला नहीं। संत महात्माओं कृपा करो, दया करो, मेहर करो, जिस रास्ते पे सदगुरु हमें चलाना चाहते हैं, जैसा हमें बनाना चाहते हैं, आओ संत महात्मा हम वैसा चल पाएँ, वैसा बन पाएँ, तो वास्तव में सतगुरु की हम पे कृपा होगी और हमारे बारे न्यारे होते चले जाएंगे। तो परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।